तो चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या नाचो मैं? वैसे जो अभी आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा कि अभी तो यह बिल आया है, अभी इसके बाद चर्चा होने के बाद यह पारित होगा, जिसको जो कहना वो कहे। देखिए 50 साल पहले संविधान में एक संशोधन किया गया था। वो क्या था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भ्रष्टाचार करने की दोषी पाई गई चुनावी प्रक्रिया में, तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा ही नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री बाहर। इस बिल में उल्टा किया गया है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी उसके अंदर किया गया है। यानी एक वो दौर था जब अपने को कानून से ऊपर बना लेना था, एक ये दौर है कि सब कानून के नीचे आने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और जेल होने के बाद भी 1 महीने तक उन्हें कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं मिलती है, तो क्या जेल से सरकार चलाने की अनुमति होनी चाहिए, हां या ना? नंबर 2, ये लगभग उसी विचार का बिल है जिसको राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। इनको क्या प्रॉब्लम है? सुधांशु जी, इंदिरा जी को तो जो केस में करप्शन में सुनाई गई थी सजा, उसमें 2 चीज थी। एक, उनका जो ओएसडी था वो मंच पर मौजूद था, और एक सरकारी कार का इस्तेमाल किया था, यही था करप्शन। आज नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार पे जाते हैं तो सारे हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी के नाम पे सरकार देती है, सारा मंच सारा खर्चा रैली का सरकार के पैसे से होता है। आज तो आपने जो उस करप्शन को लीगलाइज कर दिया है और पूरा का पूरा सरकारी पैसे पे नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं। अब वो करप्शन नहीं रहा। अच्छा, बोली ये वही बिल है जो राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। नहीं, राहुल गांधी जी ने विरोध किया था उस समय कि जिन लोगों का कन्विक्शन हो जाएगा उन लोगों पे बैन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो ऑर्डिनेंस आया था जिसमें कि उन लोगों को मौका देने की बात थी। राहुल गांधी ने कहा नहीं, जिनको सजा हो जाती है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नमस्कार। अमित शाह द्वारा लोकसभा में नए विधेयक पेश करने के बाद जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। इसमें ये प्रावधान है कि किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यदि गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहना पड़े तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, वरना उन्हें पद से हटाया जाएगा। इसी मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी, केसी त्यागी और कांग्रेस प्रवक्ता गुरुदेव के बीच तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष ने इसे लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अहम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक हथियार करार दिया। यह बहस पूरी तरह से तर्कों से भरी और आपके लिए रोचक रहने वाली है। इस नए विधेयक के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। क्या गारंटी है कि विरोधी दलों को फिर परेशान नहीं? जो भी ताकतवर होगा वो देखेगा। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि जहां जहां बीजेपी नहीं जीतेगी वहां वहां वो इसी तरह से चुने हुए जो मुख्यमंत्री होंगे उनको परेशान करेगी। देखिए चित्रा जी, आज तक अपने विरोधियों को चुन चुनकर जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिर्फ इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जब मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में चलने वाली मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाँ। तो हमारे नेताओं तो छोड़िए, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही वो प्रतिबंधित करना चाह रहे थे। तो उनके मन का वो भय है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपका जो नजरिया है, जो चश्मा है, उसी से आपको दुनिया नजर आती है। मगर इसमें तो बहुत स्पष्ट है ना कि अगर 30 दिन से ऊपर आपको कोर्ट से राहत नहीं मिलती, ना पहले, ना प्रक्रिया के दौरान, ना 30 दिन के बाद, हाँ। तो हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं, जेल से सरकार चलनी चाहिए या नहीं? यह स्पष्ट कर दें हमारे विरोधी। गुरदीप सप्पल साहब, आप इस पर जवाब दे दीजिए। जेल से सरकार तो नहीं चलनी चाहिए ना? एक गलत परिपाटी की शुरुआत दिल्ली से की गई। नहीं, पहले जो बिल्कुल जो 4-5 बातें आई चित्रा जी, उनमें सबसे पहले तो त्यागी जी ने बड़ा बताया कि लोहिया की बात, चौधरी चरण सिंह की बात, लेकिन वो ये भूल गए कि आज जो पार्टी ला रही है, जो गृह मंत्री हैं, उनके बेटे की आय में 1 साल में 15,000% वृद्धि होती है। वो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं। उनका बेटा, ये पूरे देश को मालूम है, 5-5 स्टार जो है पूरे देश के अंदर बीजेपी के ऑफिस बन गए हैं। वो पैसा कहाँ से आया, आज ये पूरा देश सवाल पूछता है। तो शुचिता की बात, लोहिया की आज की तारीख में त्यागी साहब आप मत कीजिए। दूसरी बात, जो अभी बोले सुधांशु जी, इंदिरा गांधी के करप्शन का केस, और इनको क्या प्रॉब्लम है? सुधांशु जी, इंदिरा जी को तो जो केस में करप्शन में सुनाई गई थी सजा, उसमें 2 चीज थी। एक, उनका जो ओएसडी था वो मंच पर मौजूद था, और एक सरकारी कार का इस्तेमाल किया था, यही था करप्शन। आज नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार पे जाते हैं तो सारे हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी के नाम पे सरकार देती है, सारा मंच सारा खर्चा रैली का सरकार के पैसे से होता है। आज तो आपने जो उस करप्शन को लीगलाइज कर दिया है और पूरा का पूरा सरकारी पैसे पे नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं। अब वो करप्शन नहीं रहा। इंदिरा जी का एक कार का करप्शन आप जनता में गलत ढंग से पेश करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, ये वही बिल है जो राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। नहीं, राहुल गांधी जी ने विरोध किया था उस समय कि जिन लोगों का कन्विक्शन हो जाएगा उन लोगों पे बैन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो ऑर्डिनेंस आया था जिसमें कि उन लोगों को मौका देने की बात थी। राहुल गांधी ने कहा नहीं, जिनको सजा हो जाती है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और राहुल गांधी जी के दबाव में यूपीए ने ये कानून बनाया, और वो कानून आज भी है। तो ये राहुल गांधी जी के साथ अब गलत बयानी मत जोड़िए। इसके बाद अब आपने ये भी गलत बोल दिया कि जो जेल में होता है वो प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। अरे वो लेता है, उसको परमिशन मिलती है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, जेल में होना फाइनल कन्विक्शन नहीं होता है। खास तौर पे उस सरकार के अंदर जहां ईडी ने 5,906 केस चलाए हैं,
लगभग 71,290 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है, लेकिन साबित केवल 24 केस कर सके हैं। ऐसे में आप जेल को आधार बनाएंगे और आप कहने लगे कोई किसी मर्डर को बना ले, किसी इसको बना ले। तो भैया इस देश में आपकी पार्टी ने मोदी जी को जो दंगे में इतने ज्यादा उस समय लिप्त पाए जाने की बातें होती थी, जिनके बारे में ये तमाम आरोप लगते थे, उनको आप ही ने तो चुना है। आपकी पार्टी ने ही ऐसे टेटेड व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना है। वो अलग बात है, वो 3-3 बार चुनाव जीते हैं, जनता उनको वोट देती है, वो अलग बात है। लेकिन आपकी पार्टी ने चुनाव सारे आरोपों के बावजूद उनको अपना कैंडिडेट चुना था। तो इस सबको आप किसी नैतिकता का रूप मत दीजिए। सच ये है कि आपकी सरकार केवल बैकडोर से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का अधिकार चाहती है। वो अधिकार चाहते हैं कि किसी को भी जेल में बंद कीजिए, जैसे चंद्रबाबू नायडू बंद हुए, जैसे केजरीवाल और हेमंत सोरेन। त्यागी से पूछ लीजिए, देश में न्यायपालिका का भी तो ये हाल है। अभी मैं हाल में मालेगांव बम ब्लास्ट केस की बात करूं तो उसमें उन लोगों का क्या हाल हुआ जो पीड़ित हैं, उनको भी न्याय नहीं मिला, और जो लोग सालों सालों तक जेल में रहे, बाद में वो पाए गए कि नहीं, वो दोषी नहीं है। तो इस तरह की भी तो स्थिति है ना सुधांशु त्रिवेदी जी। मान लीजिए उसमें कोई बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता तो फिर उसके साथ क्या व्यवहार होता? सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, एक बार सुधांशु जी की जवाब ले लेती हूं मैं आपकी टिप्पणी पर। बिल्कुल के पुराने भाषण सुन लीजिए, जब वो न्यायपालिका का सुधार करने की बात करते थे और 11 साल बाद सुधार नहीं कर पाए। आप शायद अब गुरदीप सप्पल जी बैठते हैं टीवी पर, ध्यान ही नहीं रहते हैं, या अपनी पार्टी को बचाने के लिए सरेआम झूठ बोलने लगते हैं। भाई साहब, पिछले ही संसद सत्र में भारतीय न्याय संहिता आई, सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आप कह रहे हैं 11 साल में सुधार नहीं कर पाए। हाँ, अब वो आगे से लागू होगी तो करीब 10 साल लगेंगे पिछले सारे मुकदमों के बैकलॉग खत्म होने में। उसके बाद 3 साल से अधिक कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आपके लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि साहब इंदिरा जी ने सरकारी गाड़ी का यूज किया था, अब लीगलाइज कर दिया। साहब, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, इतना सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंदिरा जी की हत्या और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद उत्पन्न सुरक्षा परिस्थितियों के चलते हुए यह कहा गया कि मंत्री सरकारी गाड़ी नहीं यूज करेंगे, पर प्रधानमंत्री सुरक्षा कारणों से वह सरकारी जहाज, सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी वो प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री की चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या। आपकी सरकार ने नियम बनाया भाई, और आज आकर आप कहने लगते हैं लीगलाइज किया, और वो सिक्योरिटी रीजन से बनाया। उसका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं था। उस जमाने में जब तक इंदिरा जी थी वो खुली जीप में भी चलती थी, उस जमाने में सुरक्षा का इशू नहीं था। नेहरू जी के टाइम में भी ऐसे ही सीधे सड़क पे चले जाते थे, शास्त्री जी के जमाने में चले जाते थे, तब ये बुलेट प्रूफ और कारकेड चलना और इस ढंग की चीजें नहीं होती थी। ये हाँ, विदेशों में इंपीचमेंट होता है। मैं विदेश के कई उदाहरण देख रहा था चित्रा जी, इंपीचमेंट होता है। और दूसरा, सप्पल जी, ये कोई कानून नहीं बना है, ये बिल आया है, जेपीसी के सामने जाएगा, जिसमें कांग्रेस के भी होंगे, कम्युनिस्टों के भी होंगे, आम आदमी के भी होंगे, उसमें अच्छे सुझाव भी आएंगे। मैं 5 जेपीसी कमेटी का मेंबर रह चुका हूं। कोई बिल वहां सर्वसम्मति से पास नहीं होता, वहां सबकी राय ली जाती है। तो जो आपने राय दी है, आपके मित्र लोग जो राय देंगे वो भी उसमें इंक्लूड होगी। लेकिन आडवाणी जी थे, जैन हवाला कांड में उन पर आरोप लगा था, और आडवाणी जी ने 1996 में कोई पद लेने से मना कर दिया कि जब तक मैं रिहा नहीं हूंगा, बिल्कुल, तब तक मैं कोई पद नहीं लूंगा। और उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा था, 47 से पहले राजनीति हम सबके लिए, खाली आपके लिए नहीं है। 47 से पहले राजनीति देश सेवा थी, उसके बाद राष्ट्र निर्माण हुई, फिर ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुई, और अब इसका कॉमर्शलाइजेशन होगा। ये आडवाणी जी के शब्द थे। और जैन हवाला कांड में हमारे भी कई, और शरद यादव थे, वो मंत्री नहीं बने। बिल्कुल। अब ये बनाया नहीं बने, इस पर आप बहस कर सकते हो, लेकिन आडवाणी जी